हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, हमने हिंदी व्याकरण की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें हमने 2 क्लासेस की हुई है। एक तो संज्ञा की और सेकंड थी हमारी सर्वनाम की। आज हमारी क्लास नंबर 3 होगी जो कि हमारी होने वाली है विशेषण की। विशेषण क्या होता है? विशेषण इट मीन्स जो विशेषता बताते हैं। अब बात आती है विशेषता किसकी बताते हैं। अब मैं बोलूँ ये विशेषता किसकी बताते हैं, ये बताते हैं विशेषता विशेष्य की। अब आप बोलोगे कि मैम विशेष्य क्या होते हैं। विशेष्य होते हैं संज्ञा या सर्वनाम। इन सर्वनाम इनको हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। इट मीन्स संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम क्या है? हमारा संज्ञा है। गाइस, संज्ञा का जो चैप्टर है वो पहले हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखना, तभी ये नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। तो राम क्या है? हमारी एक संज्ञा है। राम बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें बात आती है विशेषण है। विशेषण कहाँ पे है? कौन सा विशेषण है? अब ये क्या है? राम अच्छा, अगर ये इस शब्द को हटा दे तो क्या आएगा? राम अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता बताई गई किसने? अच्छा। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये क्या आया हमारे पास? विशेषण आया। क्यों? क्योंकि इसने राम के बारे में बताया। और जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते। अब बात आती है ये शब्द बहुत, ये क्या आया है? एक आपने प्रविशेषण शब्द सुना होगा। प्रविशेषण इट मीन्स जो किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते। अब जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, ये अच्छा तो क्या है? हमारा विशेषण है। ठीक है। अब इस बहुत ने किसके बारे में बताया है? अच्छा के बारे में। इट मीन्स वो कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो ये शब्द क्या हुआ? हमारा प्रविशेषण हुआ। नेक्स्ट आता है आम मीठा है। तो आम क्या है? एक संज्ञा है। आम कैसा है? मीठा है। तो इस ये जो मीठा शब्द आया ये हमारा क्या है? विशेषण है। ऐसे ही ये क्या है? यह घोड़ा सफेद है। घोड़ा कैसा है? सफेद है। तो सफेद ने किसकी विशेषता बताई है? घोड़े की। घोड़ा कैसा है? सफेद है। अब बात आती है विशेषण के भेद की। विशेषण के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से जो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या है? हमें गुण का पता लगता है। किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुण या फिर दोष का पता लगता है, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिनमें हमें संख्या का बोध हो, वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमें हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मीन्स माप तोल की वस्तु, यानी जिनको हम माप तोल सकते हैं, वो क्या आती है? हमारी परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आती है। वो भी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। 4th नंबर पे आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इट मीन्स सर्वनाम से जो विशेषण बनता है वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। अब इनको क्या है? 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा जैसे गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण क्या है? अच्छा, बुरा, ये सब, लंबा, छोटा, ये सब क्या है? काला, भूरा, ये किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। जैसे उसने काली कमीज पहनी है, तो ये क्या है? उसने कैसी कमीज पहनी है? काली कमीज पहनी। ये क्या है? इसको बता रहा है, गुण को बता रहा है कि उसने कैसी कमीज पहनी है? काली कमीज पहनी है। अब बात आती है जैसे गुणवाचक के भी, जैसे ये सब पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे रूप हो गया, एक तो रूप बोधक हो गया, अवस्था बोधक हो गया, स्वभाव हो गया, आकार हो गया, रंग हो गया। वो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे देख लेंगे। अब जैसे कमीज कैसी रंग की है? काले रंग की है। इट मीन्स हमें किसका पता लग रहा है? रंग का। तो ये रंग बोधक गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा वह लंबा पेड़ है।
तो पेड़ कैसा है, लंबा है, लंबा छोटा नाटा, ये किस में आएंगे, हमारे आकार के अंदर। तो ये गुणवाचक का कौन सा हुआ, आकार बोधक में चला जाएगा। अगर सिंपल पूछा जाए इन चारों विशेषण में से तो हम गुणवाचक डाल देंगे। अगर गुणवाचक न देकर इसके जो सब पार्ट्स है इनमें से दिया गया है तो हम जो ये हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है उसको देख लेंगे कि हमारी सेंस किस तरह से निकली हुई है। फिर नेक्स्ट आता हमारा घोड़ा काला है। तो ये घोड़े के किसके बारे में बता रहा है, रंग के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा किसके अंदर चला गया, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा, हमारा घर पुराना है। तो नया पुराना ये किसको बताते हैं, अवस्था को बताते हैं। घर कैसा है, पुराना है, तो ये किस में चलाया जाएगा, अवस्था बोधक में। ऐसे जैसे स्वभाव हो गया, मोहन कठोर, मोहन कठोर है, इट मीन्स कठोर किसको बता रहा है, उसके स्वभाव को बता रहा है। जैसे जलेबी गरम है, तो जलेबी को गरम है तो उसको हमें उसका कैसे पता चलेगा, स्पर्श करके पता चलेगा। तो वो किस में चली जाएगी, हमारी स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इट मीन्स ऐसे संज्ञा सर्वनाम जो किसी जो क्या है संख्या का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे संख्यावाचक। जैसे 20 दिन हो गया, 2 पेन हो गया, सब लड़के, अनेक, इट मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं वो किस में आएंगे, संख्यावाचक में अंदर आएंगे। अब जो संख्यावाचक होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब जो निश्चित संख्यावाचक है उसके भी क्या है, 6 जो है पार्ट्स होते हैं। निश्चित में क्या है कि वो हमें उसका क्या है, एक सर्टेन नंबर होता है, निश्चित होता है। जैसे 4 पेन, 2 लोग, 3 लड़की, ये क्या है, निश्चित है, इनको हम गिन सकते हैं 2 3 4। अब इसके क्या है, इसके भी क्या है, निश्चित संख्यावाचक के क्या है 6 प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा पूर्ण संख्या बोधक। इट मीन्स इसके अंदर जो संख्या होगी वो क्या है, पूर्ण होगी, पूरी होगी, उसको क्या है हम पूरे नंबर्स को है गिन सकते हैं। जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या बोधक कहलाते हैं। जैसे 4 सेब लाओ, 10 रुपये दे दो, मुझे 2 पेन दे दो, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अपूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण मीन्स जो संख्या पूरी नहीं है, जैसे आधा, पौना, सवा, ढाई, पाव, ये क्या है, हमारे अपूर्ण संख्या बोधक है। नेक्स्ट आता है हमारा कर्मवाचक। कर्मवाचक मीन्स जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये क्या है, कर्मवाचक संख्यावाचक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक मीन्स किसी भी चीज़ की क्या है, आवृत्ति। जैसे 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ये क्या है, आवृत्ति को दिखा रहे। इट मीन्स कोई चीज़ कितनी बार है। नेक्स्ट है हमारा समुदायवाचक। समुदाय में क्या होता है, ये क्या है, एक समूह, समूह के बारे में बताते। जैसे दर्जन है, दर्जन किसके लिए यूज कर, जैसे 1 दर्जन हो गया, 2 दर्जन हो गया। दर्जन मीन्स ये क्या, हमने खुद से क्या है एक समूह बनाई। जैसे 12 केला, 12 जो केला, पेंसिल, ये जो भी है उनको क्या हम 1 दर्जन बोलते हैं। 32, इट मीन्स जो 32 दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, 32 बोलते हैं। ऐसे फिर नेक्स्ट आता है हमारा नवरत्न। इट मीन्स जो 9 रत्न होते हैं उनको, 9 रत्नों का एक समूह होता है, उसको क्या नाम दे दिया, नवरत्न दे दिया। ऐसे 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गए, ये क्या है, एक समुदाय के बारे में बता। जैसे 4 लोग, 5 लोग, महल में बहुत सारे नवरत्न रखे हुए हैं, मुझे 1 दर्जन केला दे दो। तो ये किसके अंदर जाएंगे, हमारे समुदायवाचक के अंदर जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रत्येक बोधक। प्रत्येक मीन्स हर एक के लिए। जैसे प्रत्येक लड़के ने स्कूल प्रतियोगिता में भाग लिया, या इसमें क्या है, हर एक बच्चे की बात करता है, इसमें कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में तो क्या था कि निश्चित संख्या मिलेगी, अनिश्चित में क्या है, निश्चित संख्या का बोध ना, वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ पे देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता, अगर हम बोल देते 2 बच्चे खेल रहे, 3 बच्चे खेल रहे, तब तो जाएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक के अंदर।
अब यहाँ पे 2 3 ने बोलकर हमने बोल दिया कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ। अब इनको हम गिन तो सकते नहीं, अब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि वो कितने बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो ये किस में जाएगा, हमारा अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थोड़े से पैसे लाओ। अगर मैं उन पैसे थोड़ा, कुछ, सैकड़ों, हजारों अगर ये आते तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का बारे में बताते। जैसे मैं बोलती मुझे 100 रुपये दे दो, तब तो जाता ये हमारा निश्चित में, क्यों, क्योंकि 100 रुपये 200 रुपये इनको क्या हम गिन सकते, ये एग्जैक्ट नंबर होता है। बट यहाँ पे बोला मैंने थोड़े से पैसे लाओ, मैंने बताया नहीं है कि कितने लाओ, थोड़ा, कुछ, सैकड़ों, हजारों, ये किसके बताते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक को। नेक्स्ट है हमारा, जैसे मेले में सैकड़ों लोग थे, मेले में क्या है, सैकड़ों लोग थे। अब हमें ये नहीं पता वो कितने थे, उनको क्या हम गिन नहीं सकते थे, सैकड़ों मीन्स कितने, इट मीन्स कह सकते कि उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं था। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मीन्स जो माप तोल का बोध कराए, वो किसके अंदर जाएंगे, हमारे परिमाणवाचक के अंदर। अब जो परिमाणवाचक होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में वो आएंगी जिनको हम माप तोल सकते हैं, वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला 5 किलो चावल खरीद लाना। अब चावल क्या है, ये जाएगा तो परिमाणवाचक में, क्यों, क्योंकि ये माप तोल वाली चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जैसे मैंने 5 किलो लिख दिया, तो इनको क्या है, निश्चित बता दी ना कि इतना लाना है। अगर मैं ऐसे ही बोलती कुछ चावल ले आना, तो ये किसके अंदर जाएगा, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक में, क्यों, क्योंकि उसमें एक हमारे पास निश्चित संख्या नहीं है। जैसे कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर क्या है, एक निश्चित बता दिया कि 2 मीटर चाहिए, तो ये किसके अंदर जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। कपड़ा क्या है हमारा परिमाणवाचक, क्यों, क्योंकि इसको क्या है, माप तोल सकते हैं, गिन तो सकते नहीं। ऐसे 2 लीटर दूध चाहिए, ये भी दूध क्या है, ये भी हमारी माप तोलने वाली चीज़ें हैं, तो ये इसके लिए भी एक निश्चित अमाउंट बता दिया कि 2 लीटर दूध चाहिए, तो ये किसके अंदर जाएगा, हमारा निश्चित परिमाणवाचक के अंदर जाएगा। अब बात आती है अनिश्चित परिमाणवाचक। इट मीन्स इसके लिए भी जैसे थोड़ा हो गया, कुछ हो गया, ज़्यादा, कम, ये सारे क्या है, अनिश्चितता का बोध कराते। अब बात आती है परिमाणवाचक में, तो इसमें भी क्या है, वही चीज़ें लेंगे जिनको हम सिर्फ माप तोल सकते हैं। जैसे चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लेना। अब जैसे मैं बोलती 100 ग्राम 200 ग्राम, तब तो ये जाता हमारा निश्चित परिमाणवाचक के लिए। अब मैंने बोलते थोड़ा दूध बचा लें, अब मुझे ये नहीं पता वो कितना थोड़ा है। ऐसे मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाता हूँ, तो ये कम, ज़्यादा, थोड़ा, ये क्या है, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। खाने में मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है, अब हम थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी का मतलब क्या है, अब उनको थोड़ी, ज़्यादा, कम, इनको हम गिन तो सकते नहीं, ये किसको दिखाती है, फिर इसका मतलब अनिश्चितता का बोध कराती है। नेक्स्ट आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें देखो सार्वनामिक, इट मीन्स ये क्या है, सर्वनाम से मिलकर बना होगा, यानी जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई लड़का। अब इसको देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। यह घर बड़ा है, यह पुस्तक अच्छी है, यह उसकी पुस्तक है। अब यहाँ पे देखना ये सब क्या है, तीनों ही जगह सर्वनाम है। अब यह घर बड़ा है, अब इसके जस्ट बाद, सर्वनाम के जस्ट बाद क्या आया, हमारा संज्ञा शब्द आया। ठीक है, यह घर बड़ा है, यह घर कैसा है, बड़ा है, तो सर्वनामिक विशेषण की यही पहचान होती है। सर्वनाम के जस्ट बाद हमें संज्ञा मिले तब तो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण के अंदर। ठीक है, जैसे अगर फिर नेक्स्ट देखो, यह पुस्तक अच्छी है, पुस्तक कैसी है, अच्छी है, तो ये भी क्या है, हमारा सर्वनाम है। इसके जस्ट बाद, सर्वनाम के बाद क्या मिला, हमें एक संज्ञा मिली, पुस्तक, पुस्तक कैसी है, अच्छी है। तो इट मीन्स ये जो सर्वनाम है ये किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या लाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण। फिर थर्ड वाला देखो, जैसे यह उसकी पुस्तक है, तो यह तो क्या है, हमारा सर्वनाम है। अब उसकी आया जो, उसकी क्या है, संज्ञा तो नहीं है हमारी, ये क्या है, एक सहायक क्रिया है, यह उसकी पुस्तक है।
तो ये क्या है, ये हमारा सर्वनाम नहीं होगा। ये सिर्फ क्या है, ये यहाँ पे ये सर्वनाम ही कहलाएगा अगर ये वर्ड पूरे इस सेंटेंस में ऐसे यूज आते हैं। अब आप बोलेगे मैम ये तो सर्वनाम भी है। मान लो आपको जैसे एमसीक्यू में दे दिया कि ये सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण, ऐसे पूरा सेंटेंस बना के, तब आप यहाँ ये याद रखना, अगर सर्वनाम के जस्ट बाद हमारी संज्ञा आती है तब तो जाएगा हमारा सर्वनामिक विशेषण, अदरवाइज ये फिर सर्वनाम में ही जाएगा। गाइस, विशेषण और उसके जो पार्ट्स थे वो हम विशेषण के भेद हमने कर लिए हैं। कल विशेषण की जो अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे।